दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं। मैडम का इंटरव्यू हो चुका है। सारी की सारी जानकारी ये होने वाली है कि यूपीएससी की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है और कैसा इंटरव्यू रहा मैम का, सारी की सारी जानकारी होने वाली है। तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका, बधाइयाँ आपके लिए। क्या नाम है आपका, कौन सा अटेम्प्ट है और मीडियम क्या है? मेरा नाम ऋतुराज गौतम है। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और इंटरव्यू का इंग्लिश मीडियम था मेरा। अच्छा, हाँ। पहला ही अटेम्प्ट है आपका? हाँ, इंटरव्यू पहला इंटरव्यू, पहला अटेम्प्ट। ओह, बहुत बहुत बधाइयाँ। देखो फिर से भी मैं बात कर रहा हूँ, हम लगातार फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हमारे साथ कैंडिडेट 3-4 मिल गए हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू तक पहुँचना, मैडम क्या रणनीति रही है, कैसे अपने आप को तैयार किया है इसके लिए? तो शुरू से बताइए, प्री से लेके अभी तक की जो जर्नी रही आपकी। मेरी जर्नी मैंने थोड़ा सा पहले स्टार्ट कर दिया था। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। तो उसके पहले मुझे लगता है प्रिपरेशन में एंटर करने से पहले थोड़ा आपको जो भी पेपर का मतलब यूपीएससी की डिमांड क्या है वो आपको समझ लेनी चाहिए। और एनसीईआरटी और जो बेसिक बुक्स हैं एटलीस्ट, ठीक है, वो पहले पढ़ लो ताकि सिलेबस का आइडिया लग जाए। उसके बाद यू कैन टेक कोचिंग, क्योंकि कोचिंग से मुझे बहुत फ़ायदा मिला, मुझे लगता है। ठीक है, इन द शॉर्ट टाइम दे विल कवर मोर थिंग्स, तो वो एक चीज़ हो जाती है। और बाकी जो है एनसीईआरटीज़ पढ़ के उसके बाद जितनी भी मैंने जो करा है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, कोचिंग के नोट्स और वीकली टेस्ट होते थे वो सारे मैंने अटेम्प्ट किए हैं। इसके अलावा ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज़, और जो है कम से कम प्री के पहले मैंने 15 रिवीजन कर लिए थे अपने नोट्स। आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे बार बार तो वो डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि नोट्स आप बना लो, शॉर्ट नोट्स, एंड दोज नोट्स शुड बी इन कॉन्ग्रुएंस विद योर सिलेबस। ठीक है, मतलब सिलेबस में अगर कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक से आपके जितने भी डायमेंशन में क्वेश्चन आए हुए हैं, गो थ्रू द PYQ और देन मेक योर नोट्स, और फिर उन नोट्स को आपको मल्टीपल रिवीजन करना है। अच्छा। हाँ, और जैसे आप प्री की बात कर रहे हैं, एक सवाल को हम छोड़ दिया यहाँ पे। अभी इंटरव्यू जो आपका हुआ कैसा हुआ, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? पहला अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था, तो कैसा रहा आपका? अगर मैंने 7-8 मॉक दिए, लेकिन जो रियल इंटरव्यू था दैट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉक। मतलब द बोर्ड वाज वेरी कॉर्डियल, वेरी कॉर्डियल। दे विल मेक यू रिलैक्स, देन सो दे वांट दैट द बेस्ट कम आउट ऑफ यू। तो मॉक से बहुत ज़्यादा डर एक बैठ जाता है कि यूपीएससी के इंटरव्यू में बहुत डर लगता है। बट यहाँ पे वो आपसे बहुत ही सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपकी जनरल अवेयरनेस पे बेस्ड होता है। तो वो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अच्छा, सवालात जो रहे कैसे, कहाँ से पूछे गए आप? हाँ, मेरा शीलवर्धन सर का बोर्ड था और मेरा पोइट्री हॉबी था, तो उन्होंने पोइट्री से ही स्टार्ट किया। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ मेरा एक टॉपिक था, तो सम क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दैट, एंड फ्रॉम मेडिसिन ऑल्सो, साइकेट्री एंड साइकोसिस वगैरह। और मेनली मतलब सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, ये क्वेश्चंस थे। सो इट वाज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड ऑफ डेफ बेस्ड एंड एज वेल एज सम करंट अफेयर्स। अच्छा। हॉबी से भी कुछ रहा? हाँ, हॉबी से ही स्टार्ट हुआ था। अच्छा। उन्होंने मतलब पहले एक पोएम रिसाइट करी सर ने खुद ही, और सर ने बोला ये किसने लिखी है या किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी है, एंड ऑल्सो आज दिस, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, ये वाली। अच्छा। दुष्यंत कुमार की। और आपके मतलब फेवरेट पोइट्स कौन है, एमपी से कौन पोइट्स हैं। तो हॉबी से 5-6 क्वेश्चन थे। अच्छा, तो एमपी से आप बिलोंग करते हैं? हाँ। मध्य प्रदेश से? हाँ। अच्छा, तो मध्य प्रदेश से भी सवाल रहे हैं कुछ करंट में इसमें आपके? मध्य प्रदेश से उन्होंने बस यही पूछा कि आपके मध्य प्रदेश से कौन कौन पोइट्स हैं वो बता दो। अच्छा। बाकी कोई करंट से नहीं पूछा। अच्छा। अब वहीं आ जाते हैं जहाँ पे हम छोड़ रहे थे। प्री के लिए PYQ का कितना बड़ा रोल होता है? मेंस के लिए भी ऐसा है? प्री के लिए बताइए, कितने सालों के आपने PYQ लगाए थे, कैसे तैयार कर रहे थे, एनालिसिस कैसे कर रहे थे? मैं PYQ मैंने 2013 से लेके 2024 तक के CSET प्लस GS दोनों लगाए थे। लेकिन मुझे लगता है कि PYQ से आपको एक ये समझ आ जाता है कि यूपीएससी का पैटर्न क्या है और वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, और आपको एक जो मिस्टेक्स हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर सॉल्व करने में करते हैं वो धीरे धीरे रेक्टिफाई हो जाती हैं।
लेकिन एज सच कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, कुछ आपका जो आप कोचिंग के भी दे रहे हो वो रिपीट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक आपको एक मेंटल जो पैटर्न है ना यूपीएससी का वो समझ आ जाता है, तो वो प्रैक्टिस तो ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, सीसेट के लिए कैसे तैयार किया मैम? सीसेट मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड है, तो आई वॉज ऑल्सो लिटिल बिट नर्वस बिफोर स्टार्टिंग द सीसेट प्रिपरेशन। लेकिन सीसेट के लिए मैंने एक बेसिक कोचिंग ली थी 2 महीने की, और उसके बाद जैसे उन नोट्स को रिवीजन करके और जितने भी PYQ थे पूरा जो मैंने आपको बताया 10 साल के, वो मैंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किए। और जितनी भी टेस्ट सीरीज़ थी, मतलब एटलीस्ट टेक टेस्ट सीरीज ऑफ एनी वन कोचिंग, नॉट मोर देन दैट, नॉट नेसेसरी। तो वो एक कोचिंग आप प्रैक्टिस करो। उसमें सीसेट में व्हाट आई हैव फाउंड कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। एनी हाउ यू हैव टू जो है कंप्लीट एटलीस्ट मोर देन 50 क्वेश्चन, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन, ठीक है, तब आप सेफ हो जाते हो एक। तो वो मेन वही होता है, वो करना चाहिए। अच्छा, फर्स्ट पेपर के लिए जीएस फर्स्ट पेपर के लिए प्री में कितने अटेम्प्ट किए थे आपने, और सीसेट में कितने अटेम्प्ट किए थे? मेरा ये मुझे लगता है ये सबका पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि किसी का एक्यूरेसी अच्छा होता है और किसी का गैस वर्क अच्छा होता है। तो मेरा एक्यूरेसी अच्छा था, और तो मैंने सिर्फ 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। हाँ, और सीसेट में मैंने 50+ अटेम्प्ट किए थे, 53, 54 ऐसे कुछ था। तो ये पर्सनल होना चाहिए। अच्छा मैडम, फिर मेंस की जो आंसर राइटिंग है प्री के बाद की थी कि साथ ही में कर रहे थे आप, कैसे कर रहे थे? हाँ, मतलब मेंस का आंसर राइटिंग जो मेरी कोचिंग थी, तो कोचिंग में वीकली टेस्ट होते थे, सो आई वाज इनकंसिस्टेंट विद दोज पेपर्स। एंड ऑल्सो फिर ऑप्शनल का मैंने लगभग 3 महीने बिफोर प्रीलिम्स राइटिंग की थी, डेली और अल्टरनेट डे पर टेस्ट राइटिंग। उसके बाद फिर जो 3 महीने का गैप मिलता है मेंस में, उसमें मैंने अराउंड 30 टेस्ट ऑप्शनल के किए थे, और जीएस के भी जो मतलब ज़्यादा नहीं किए थे मैंने जीएस के टेस्ट। आई डोंट थिंक सो कि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप टेस्ट सीरीज से बस, मेंस में भी वही चीज़ है कि आप एक तो आप जो क्वेश्चन है उसको इंटरप्रेट करके, कॉम्प्रहेंड करके, जो डिमांड है क्वेश्चन की वो आप फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं, और दूसरा आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं, वो इम्पॉर्टेंट होता है। अननेसेसरली आपको बहुत टेस्ट सीरीज देनी है, इन माय ओपिनियन दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच। जैसे अभी ऑप्शनल की बात आती है, तो ऑप्शनल आपका क्या है? और एजुकेशनल बैकग्राउंड आपने डॉक्टर बताया है, तो ऑप्शनल भी बैकग्राउंड से ही है आपका कि अलग? नहीं, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। जी। हाँ, तो एंथ्रोपोलॉजी छोटा सब्जेक्ट है और कम टाइम लगता है प्रिपरेशन करने में, मैंने इसीलिए चूज़ किया था। जी। तो ऑप्शनल तो अपने ऐसा ऑप्शनल लो जो पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए, क्योंकि ऑप्शनल इज़ समथिंग विच यू हैव टू रीड इन डेप्थ। अच्छा। तो वो इम्पॉर्टेंट। और एंथ्रोपोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो थोड़ा साइंटिफिक लाइन पे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, और मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है स्टार्टिंग से, इसीलिए मैंने एंथ्रो लिया था। अच्छा। मैम, एनसीईआरटी का कितना रोल होता है? एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे, या कौन से आपके सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा ज़रूरी लगता है कि ऐसा पढ़ना चाहिए इसको? एनसीईआरटी में मुझे लगता है कि पढ़ना तो चाहिए, अगर किसी का ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड नहीं है तो एटलीस्ट गो थ्रू ऑल दी एनसीईआरटीज़ एटलीस्ट ऑफ 11th-12th, है ना। तो उसके अलावा ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मस्ट है, मतलब वो आपको एज अ अपनी स्टैंडर्ड बुक यूज़ करनी है ज्योग्राफी की प्रिपरेशन में। इसके अलावा पॉलिटी से आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, वो आप करो। और बाकी मैंने गो थ्रू सारी की थी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी, ज्योग्राफी मेन थी मेरी, बाकी मैंने नहीं किया ज़्यादा। अच्छा। ऐसे के लिए और एथिक्स के लिए ये स्कोरिंग बताते हैं कि स्कोरिंग है और होता भी है, कैसे इसके लिए तैयारी की है? चूँकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और आई हैव गॉट वेरी लिमिटेड टाइम टू प्रिपेयर, तो एथिक्स के लिए मैंने पाथी सर के जो नोट्स थे वही रेफ़र किए थे पूरे। हाँ, हमारा एक मेंस एडवांस कोर्स हुआ था, तो वो उसके नोट्स, और मेनली केस स्टडीज़ प्रैक्टिस की थी, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की थी, सिर्फ 12 केस स्टडीज़ की थी। हाँ, और ऐसे के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे प्रैक्टिस नहीं किए थे, लेकिन मैंने टॉपर्स ऐसे से एक स्ट्रेटजी होती है जो ऐसे कैसे लिखना है वो अंडरस्टैंड की थी, और अपना मतलब मुझे लगता है ऐसे में एक
नेचुरल एलिमेंट आपको अपना डालना चाहिए. इट शुड नॉट बी मोर मैकेनिकल कि आप उसमें ऑब्जेक्ट्स, फैक्ट्स, डेटा डाल रहे हो. तो एक आपका ऐसे एक मतलब नेचुरल और आपके थॉट्स रिफ्लेक्ट होने चाहिए. अच्छा. वो उससे मुझे लगता है. अच्छा. मैडम, मोटिवेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा ये रहता है कि तैयारी के दौरान डिमोटिवेशन आता है. कैसे मोटिवेट अपने आप को कर रहे थे? एक्सरसाइज कितने बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा एक्सरसाइज को भी जोड़ना चाहिए और जोड़ना ज़रूरी भी होता है. तो क्या फिजिकल हेल्थ के लिए जी. अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो आई एम द पर्सन हु ड्राइव मोटिवेशन इंटरनली. तो एक अगर आप इस प्रिपरेशन में आ रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ मोटिवेशन होगा. एंड दैट रीज़न कीप्स यू मोटिवेटेड. वो आपको रखता है. बाकी एक मुझे लगता है मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आपको करना ही है. यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन. कि अगर आपको सुबह 6 बजे से उठ के जो है 1 बजे तक, रात के कम से कम 12 बजे तक मतलब वो पढ़ना ही है. जैसे मेरा था कि मतलब कभी मैं 12 से 13-14 घंटे पढ़ती थी. कभी हो सकता है 6 से 7 घंटे. लेकिन ऑन एन एवरेज 8 से 9 घंटे मेरा डेली का था फॉर द 1.5 years कंटिन्यूसली. और उसमें ठीक है, मतलब जब आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप अपनी हॉबी कुछ करो. जैसे मैं तो जनरली पार्क चली जाती थी और पार्क में मुझे अच्छा लगता है अराउंड द नेचर. तो वहाँ मैं पढ़ लेती थी. तो मेरा तो ऐसा था. अच्छा. मैडम, इसके लिए प्री के लिए कब से आप तैयारी में ऐसे थे कि केवल प्री की तैयारी, क्योंकि अभी नज़दीक आ गया है. हाँ. मेंस को छोड़ दिया है, प्री के लिए आप डेडिकेट हो गए, तो क्या करना चाहिए? नहीं, मुझे मतलब मेरी प्रिपरेशन जो थी वो सेग्रीगेटेड नहीं थी. इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की थी मैंने. इवन प्रीलिम्स के टाइम पे भी जो मेरे नोट्स थे तो मैं मेंस के नोट्स भी रिवाइज़ करती थी साथ में. क्योंकि मेंस और प्री के बीच में बहुत कम गैप मिलता है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा करना होता है. तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप 3 महीने में मेंस प्रिपेयर कर लेंगे तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग थॉट. ठीक है. तो मेरी तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन थी और मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होनी चाहिए. अच्छा. शुरुआत जो करना चाहते हैं, कौन से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें होती हैं जो आपने अनुभव किया होगा पूरी जर्नी के दौरान, तो क्या क्या होना चाहिए साथ में? मतलब अनुभव किस सेंस में? यूपीएससी के जर्नी के दौरान कौन सी बातें हमें विशेष ध्यान देनी होती हैं? अच्छा. उसके लिए मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में भीड़ बहुत ज़्यादा है. वेरी फ्यू पीपल आर एक्चुअली पुटिंग देयर ऑल एफर्ट्स. तो अगर आप थोड़ा सा भी अपने एफर्ट्स डाल लेते हो ऑनेस्टली तो आप मुझे लगता है उस भीड़ से अलग हो जाते हो. तो आपको अपने साथ ऑनेस्ट रहना है. मतलब आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो आपको पता होता है. तो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. और कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है रादर देन जो है एक्यूमुलेटिंग द नॉलेज और डाइवर्सिफाइंग योर सोर्सेज. आप कोई भी एक सोर्स पकड़ लो, सारे सब्जेक्ट में एक अपना डिसाइड कर लो और फिर उसको मल्टीपल रिवीजन करना है. ये मुझे लगता है. ठीक है मैडम, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. तो दोस्तों, हम लगातार कैंडिडेट से बात कर रहे हैं. जो भी आपके डाउट रह गए हों कमेंट करके बता सकते हैं. सारे के सारे हमने डाउट क्लियर कर दिए मैम के द्वारा, लेकिन फिर भी आपके रह जाते हैं तो कमेंट करिए. अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार.